Hello friends, welcome to today's live session. So in today's live session we are going to discuss our BFM unit number 3 MCQs, which is based on correspondent banking and NRI account. Friends, today we are going to discuss correspondent banking. इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं correspondent banking के और NRI account के, इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को. So as you know, CIB examination is just 2 months away. So this is a crucial time for you to begin your preparation, and if you have already begun your preparation, then very good. You just have to keep on the momentum. So we are providing you all-in-one learning hub. It includes unit-wise videos, 3000 plus MCQs, daily quizzes, unit-wise and module-wise mock tests, comprehensive course, and along with 40% extra discount this weekend. So enroll now for availing all these perks. Right, so where to enroll? You just have to click on this app link. The same app link has been provided in the description section. Please check the description section below and you will get the app link, and you just install this particular app and you can avail all the 40% discount by applying the coupon code. Now let's see the first question that we have. तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 3 इज, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारे दो बैंक्स के बीच में रिलेशनशिप होते हैं, जिनके पास एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अकाउंट होता है या जिनके पास एक के साथ दूसरे के साथ अकाउंट होता है, उसे क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस आर एनआरआई बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग. दोस्तों सही जवाब है इसका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग. देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग जो है दो बैंक्स के बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं, जहाँ पे एक बैंक जो है एजेंट के रूप में काम करता है. वन बैंक एक्ट्स लाइक एन एजेंट फॉर द अदर बैंक इन प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि वायर ट्रांसफ़र है, प्रोसेसिंग वायर ट्रांसफ़र, राइट, क्लियरिंग चेक्स, यदि मान लीजिए कि क्लियरिंग चेक्स हो गया, एंड करेंसी का एक्सचेंज हो गया, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड. तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास टिपिकली एक दूसरे के साथ अकाउंट होता है जो कि अलाउ करता है कि वो ट्रांजेक्शन को क्विकली सेटल कर ले, एफिशिएंटली सेटल कर ले. तो इन सभी अकाउंट को हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट या वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं. वी कॉल इट नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट. तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप जरूरी है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए. सो दिस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक रिलेशनशिप इज यूजफुल फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. जैसे मान लीजिए कि यूएस की एक छोटी सी ब्रांच है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं होगा कि वो प्रत्येक कंट्री में ब्रांच को ओपन कर ले जहाँ पे इनके कस्टमर हैं. तो बैंक क्या करेगी? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ पार्टनर हो जाएगी उस कंट्री में, ताकि इसके बिहाफ में ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकें. तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप जरूरी है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने में दो कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, तो जैसे आपको मैं एग्जांपल के द्वारा बताऊं, जैसे मान लीजिए कि यूएस बैंक जो है वो चाइनीज़ बैंक के साथ पार्टनर हो गए, एक यूरोपियन बैंक है वो अफ्रीकन बैंक के साथ पार्टनर हो गए ताकि चेक का क्लियरिंग हो सके, एक जापानीज़ बैंक है वो ब्राज़ीलियन बैंक के साथ पार्टनर हो गए ताकि करेंसी का एक्सचेंज कर सके कस्टमर के लिए. तो यही है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग. होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. सो आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सर्विसेज है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर करती है बिना दूसरे के साथ अकाउंट रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए. देखिए दो तरह का होता है, एक होता है अकाउंट रिलेशनशिप मेंटेन करके, एक होता है विदाउट मेंटेनिंग अकाउंट रिलेशनशिप. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको बताना है कि बिना अकाउंट रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए इनमें से कौन सा सर्विस है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर करती है. ऑप्शन है क्लियरिंग हाउस सर्विस, ऑप्शन बी है इन्वेस्टमेंट सर्विस, ऑप्शन सी है कलेक्शन सर्विस, ऑप्शन डी इज बैंकर एक्सेप्टेंस. देखिए दोस्तों सही जवाब है बैंकर एक्सेप्टेंस. मैं समझाता हूँ क्यों इसका सही जवाब है. देखिए बैंकर एक्सेप्टेंस क्या होता है? सो दिस इज बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक इशू करती है, और एक्सेप्ट कौन करता है? देखिए ये बैंक इशू करेगी और इम्पोर्टर एक्सेप्ट करेगा. दिस इज एक्सेप्टेड बाय इम्पोर्टर, राइट. तो इससे क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन का फाइनेंसिंग होता है. तो फ्रेंड्स बैंकर एक्सेप्टेंस को जो है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं. सो दिस कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, प्लीज रिमेंबर. तो सेकेंडरी मार्केट में आप इसे ट्रेड कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसे इन्वेस्टर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. ये जो है एक बैंक के लिए लिक्विड एसेट होता है. तो बैंकर एक्सेप्टेंस को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है. तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, राइट. तो फ्रेंड्स इट इज़ कंसिडर्ड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्योंकि ये क्रेडिट ऑफ द जो बैंक इशू करती है ना उसके क्रेडिट से ये बैक्ड होता है. तो इसीलिए बैंकर एक्सेप्टेंस को कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर कर सकती है बिना दूसरे बैंक के साथ अकाउंट रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए. तो दोस्तों बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं. बाकी ऑप्शंस हैं, सबसे पहला ऑप्शन है क्लियरिंग हाउस सर्विस.
तो क्लियरिंग हाउस सर्विस को दोस्तों टिपिकली ऑफर किया जाता है जब अकाउंट रिलेशनशिप होता है दो बैंकों के बीच में। इन्वेस्टमेंट सर्विस ये भी तभी होगा जब बैंक का अकाउंट रिलेशनशिप होगा क्लाइंट के साथ। तो यदि बैंक का अकाउंट रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ तभी जाके इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को ऑफर किया जा सकता है। कलेक्शन सर्विस दोस्तों टिपिकली वो बैंक ऑफर करती है जिनके पास अकाउंट रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट के साथ और बिजनेस के साथ, दैट दे आर कलेक्टिंग पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज बैंकर एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस एंड व्हाई दे आर इनकरेक्ट, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पूछा जा रहा है इनमें से किस तरह का अकाउंट सर्विस जो है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में आप क्रेडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अकाउंट सर्विसेज से भी हिंट है। चलिए ऑप्शंस को जरा देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। सो ऑप्शंस आर फर्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सेकंड इज कलेक्शन, थर्ड इज पेमेंट, फोर्थ ऑप्शन इज ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी, फिफ्थ ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट सर्विस। सो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा सर्विस जो है अकाउंट सर्विस जो है कैरी आउट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ अकाउंट सर्विस कैन बी कैरिड आउट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1 to 4। अच्छा यहाँ पे देखिए ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में है, राइट। ऑप्शंस हियर 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 1 to 5। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी 1 to 5 वाला। मैं समझाता हूँ क्यों। देखिए लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन क्लियरली सो दैट द कंसेप्ट बिकम क्लियर। देखिए 1 to 5 वाल क्यों होगा। देखिए सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एक रिलेशनशिप होता है दो बैंकों के बीच में जहाँ पे एक बैंक एजेंट के रूप में काम करता है और दूसरे बैंक के लिए ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बैंक है, राइट। सपोज दिस इज द बैंक, दिस इज द बैंक ए एंड दिस इज द बैंक बी। तो दिस एक्ट्स लाइक ये बैंक ए कैसे काम करेगा, एजेंट के रूप में काम करेगा। इट एक्ट्स लाइक एन एजेंट, ओके, फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस। तो इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट सर्विसेज होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है चेक को क्लियर कर लेगा। इट कैन क्लियर द चेक, राइट। चेक क्लियरिंग कर सकता है और दोस्तों दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकता है दूसरे बैंक के बिहाफ में। कलेक्शन की यदि हम बात करें तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है पेमेंट कलेक्ट कर सकता है दूसरे बैंक के बिहाफ में अपने कस्टमर से, दूसरे कस्टमर से। पेमेंट की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक पेमेंट कर सकता है दूसरे बैंक के बिहाफ में अपने कस्टमर को। इफ यू टॉक अबाउट ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक को। इन्वेस्टमेंट सर्विस की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक को। तो ये सभी के सभी कैसे सर्विस है, अकाउंट सर्विस है। पिछले स्लाइड में आपको मैंने बताया था बैंकर एक्सेप्टेंस के बारे में। तो ये जो बैंकर एक्सेप्टेंस था दिस वाज नॉट एन अकाउंट सर्विस। तो इनके ये जो अकाउंट सर्विसेज हैं इनके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग दूसरा तरह का फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे कि ट्रेड फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप जरूरी है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली फंक्शन करने के लिए। ये बैंकों को अलाउ करता है कि वो अपने कस्टमर को वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करें। चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसका सही जवाब क्यों ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अकाउंट को आप फॉरेन करेंसी में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आर FCNR अकाउंट, ऑप्शंस बी आर NRE अकाउंट एंड SNRR अकाउंट, बोथ ANC। दोस्तों FCNR अकाउंट सही जवाब है। FCNR का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। सो इट्स फुल फॉर्म इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, राइट। तो एक तरह का बैंक अकाउंट है जो कि NRI को अलाउ करता है, NRIs को अलाउ करता है कि वो डिपॉजिट कर सके, विड्रॉ कर सके मनी फॉरेन करेंसी में, क्योंकि नाम में ही फॉरेन करेंसी लिखा हुआ है, राइट। तो FCNR अकाउंट को आप बहुत तरह की करेंसी में ओपन कर सकते हैं, चाहे US डॉलर हो, यूरो हो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो, जापानीज येन हो, ठीक है। अब जहाँ तक दूसरी ऑप्शन है NRE अकाउंट की, तो दोस्तों NRE अकाउंट और SNRR अकाउंट जो ऑप्शंस में है ये केवल इंडियन रुपीज़ में ही ओपन कर सकता है, क्योंकि देखिए दोनों में RR है। ट्रिक याद रखिए, जिसमें RR रहे मतलब रुपीज़ होता है, राइट। तो R का मतलब ही होता है रुपीज़। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको तीनों का बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, FCNR, NRE और NR। देखिए FCNR में क्या होता है, मैं आपको डिफ्रेंसिएशन समझा देता हूँ। FCNR में क्या होता है कि जो करेंसी होता है ना वो फॉरेन करेंसी होता है। और एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो एलिजिबल कौन होता है FCNR में, NRI एलिजिबल होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद NRE अकाउंट की यदि हम बात करें, फिर टॉक अबाउट NRE, तो करेंसी जो होता है वो इंडियन INR होता है, इंडियन रुपीज़, ठीक है।
और इसमें जो भी एलिजिबिलिटी होती है वो भी एनआरआईज की होती है। और यदि हम बात करें एसएनआरआर अकाउंट की, देखिए अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ रिवीजन। ऑल द डेली एमसीक्यू जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, दैट इज मैं आपको एक एक ऑप्शंस को समझाता हूँ। दिस इज द यूनिक फीचर दैट आई एम। एसएनआरआर अकाउंट की बात करें तो ये भी आईएनआर में होता है, लेकिन जिन्होंने ये अकाउंट वही ओपन एनआरआई खुलवा सकते हैं जो कि इंडिया में परमानेंटली रिटर्न हो गए हैं, हु हैव रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली। तो जो लोग परमानेंटली इंडिया आ चुके हैं उनके लिए अकाउंट है। तो समझ में आ गया तीनों में डिफरेंशिएशन? वेरी गुड, आई होप द एक्सप्लेनेशन इज यूजफुल टू यू। सो डू लाइक द सेशन इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन एसएनआरआर? बताइए एस का क्या फुल फॉर्म है एसएनआरआर में? मैं आपको फुल फॉर्म ही बता देता हूँ एसएनआरआर का। एसएनआरआर का फुल फॉर्म है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट। मैंने बोला था ना, एक आर का मतलब रूपी होता है, ठीक है। यही फुल फॉर्म है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, एसएनआरआर अकाउंट। होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज और आर फ्रीली रिपेट्रिएबल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे सवाल बराबर पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा अकाउंट जो है फ्रीली रिपेट्रिएबल है एक है या दो है वो बताना है। एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, बोथ बीएनसी। बताइए। तो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन क्लियरली सो दैट द कंसेप्ट बिकम क्लियर। दोस्तों सही जवाब है बोथ बीएनसी। मैं आपको पहले सही जवाब बता देता हूं। देखिए एनआरई अकाउंट और जो हमारा एनआरई क्या फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। और एफसीएनआर अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। तो ये दोनों के दोनों फ्रीली रिपेट्रिएबल अकाउंट है। क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फ्रीली रिपेट्रिएबल? इसका मतलब ये हुआ कि इन अकाउंट में जो फंड है ना वो आप एनआरआई के होम कंट्री में भेज सकते हैं। यानी दोस्तों फंड को कहाँ भेज सकते हैं? एनआरआई के होम कंट्री में। यही मतलब हुआ, समझ में आया? तो फंड जो भी इस अकाउंट में है इसको आप एनआरआई के होम कंट्री में भेज सकते हैं। यही मतलब हुआ फ्रीली रिपेट्रिएबल का। दोस्तों ये जो एनआरओ अकाउंट है इसमें ये फ्रीली रिपेट्रिएबल नहीं है, केवल इसमें $1 1 मिलियन यानी $1 मिलियन ही जो है रिपेट्रिएट कर सकते हैं एनआरओ अकाउंट को एक फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए मैं आपको सारा अकाउंट का रिपेट्रिएबिलिटी समझा देता हूं। देखिए एनआरई अकाउंट की बात करें तो एनआरई अकाउंट फुल्ली रिपेट्रिएबल है, याद रखिएगा। दैट मीन्स इसमें जो पैसा है ना वो आप पूरा का पूरा होम करेंसी होम कंट्री में भेज सकते हैं, एनआरआई के होम कंट्री में भेज सकते हैं। फिर यदि हम एफसीएनआर की बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट एफसीएनआर सो दिस इज ऑल्सो फुल्ली रिपेट्रिएबल। एनआरओ अकाउंट की बात करें तो पार्शियल रिपेट्रिएबल है, दिस इज पार्शियल रिपेट्रिएबल। पार्शियल रिपेट्रिएबल कितना का रिपेट्रिबिलिटी है? $1 1 मिलियन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीज। एनआरई का फुल्ली रिपेट्रिएबल, एफसीएनआर फुल्ली रिपेट्रिएबल, whereas एनआरओ इज partially repatriable. Hopefully the concept is clear now. So friends, this is a unique course which we have bringing for you. आपके लिए एक यूनिक कोर्स लाया हूँ दोस्तों, जो कि है CIB कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, चाहे PDF हो, वीडियोज हो, मॉक टेस्ट हो, डेली क्विजेज हो या क्विक रिवीजन कैप्सूल्स हो, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस पार्टिकुलर कोर्स। एंड दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 6 months. So you can avail 40% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। सो एक जगह पे यदि आपको सारा कंटेंट चाहिए, चाहे PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, यानी आपने सबसे पहले वीडियोस देख लिया, कंसेप्ट क्लियर किया, उसके बाद आपने एमसीक्यूज लगा लिया, उसके बाद आपने कुछ मॉक्स दे दिए, दैट्स ऑल। ये तो आपको करना है एक पार्टिकुलर यूनिट के लिए। तो दोस्तों दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द ऐप। आपको जस्ट ऐप को इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस कोर्स में इनरोल हो जाना है, और सारा कंटेंट आपके सामने होगा, विच यू कैन एक्सेस ऑन बोथ द PC ऑल्सो एज वेल एज योर मोबाइल ऑल्सो। So if you are interested in this particular course, do install the app from the description section. Now let's see the next question. Next question is, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा अकाउंट जो है एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है, राइट। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द सेविंग अकाउंट? तो लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो इसमें ऑप्शन है एफसीएनआर अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, बोथ बीएनसी, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। तो इनमें से कौन सा अकाउंट जो है एक तरह का सेविंग अकाउंट है? तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं ऑप्शंस को। सो लेट अस एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो फ्रेंड देखिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए बोथ बीएनसी, यानी इसमें एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट दोनों के दोनों हमारे सेविंग अकाउंट है। देखिए एनआरओ एनआरई अकाउंट को सेविंग अकाउंट हो सकता है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट है।
एनआरआई के लिए। एफसीएनआर अकाउंट दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, इसको आप सेविंग अकाउंट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ जिसमें सारा चीज़ समराइज हो जाएगा। देखिए एनआरओ अकाउंट यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने एनआरई अकाउंट लिख दिया और यहाँ पे हमने एफसीएनआर अकाउंट लिख दिया। ठीक है, अब बताइए उस सबसे पहला चीज़ यदि करेंसी की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट करेंसी, देखिए मैं आपको डिफरेंशिएट करके समझा देता हूँ। करेंसी की बात करें तो एनआरओ में आईएनआर होगा, एनआरई में क्या होगा, एनआरई में भी आईएनआर होगा और एफसीएनआर में क्या होगा, फॉरेन करेंसी होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी लिख देता हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनआरओ में एनआरआई के लिए एलिजिबल होता है, ये भी एनआरआई के लिए एलिजिबल होता है और ये भी एनआरआई के लिए एलिजिबल होता है। यदि हम रिपेट्रिबिलिटी की बात करें, रिपेट्रिएशन की बात करें तो रिपेट्रिएशन में मैंने आपको बताया था कि ये पार्शियली रिपेट्रिएबल होता है, राइट। ये क्या होता है, पार्शियली रिपेट्रिएबल होता है, लेकिन एनआरई अकाउंट फुल्ली रिपेट्रिएबल है और ये भी क्या है, फुल्ली रिपेट्रिएबल है। ठीक है, ये रिपेट्रिबिलिटी की बात हो गई। यदि हम बात करें टैक्सेशन की, इफ़ यू टॉक अबाउट द टैक्सेशन, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको टैक्सेशन के बारे में यदि बात करें, टैक्सेशन के बारे में, तो टैक्सेशन में जो होता है इंटरेस्ट इनकम जो है टैक्सेबल है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, टैक्सेबल है, राइट। और ये टैक्स फ्री है। एनआरई अकाउंट क्या है, टैक्स फ्री है। और जो हमारा ये भी अकाउंट क्या है, टैक्स फ्री है। ठीक है, और यदि टाइप की बात करें, अकाउंट की टाइप की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है या करंट आरडी हो सकता है, एफडी हो सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ भी आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, आरडी हो सकता है, एफडी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, राइट। यहाँ भी करंट अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट कैन हियर ऑल्सो, लेकिन इस केस में दोस्तों केवल एफडी होता है। तो दोस्तों आपको मैंने सारा चीज़ समराइज कर दिया इस पार्टिकुलर टेबल में। प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बार बार इस पे एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर पे डिफरेंस में क्वेश्चन आता है। तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ टर्म डिपॉजिट इन एफसीएनआरबी अकाउंट। बताइए एफसीएनआरबी अकाउंट में मैक्सिमम टर्म डिपॉजिट का टेनर कितना होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ऑब्वियसली 5 साल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इनमें से कौन सा, हाँ अकाउंट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन टू यू। पूछा जा रहा है इनमें से किस तरह के अकाउंट में लोन जो है भारत से बाहर नहीं दिया जा सकता। सो फ्रेंड्स बताइए किस अकाउंट में लोन जो है भारत से बाहर नहीं दिया जा सकता। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एनआरओ अकाउंट, द सेकंड ऑप्शन इज एनआरई अकाउंट, द थर्ड ऑप्शन इज एफसीएनआर अकाउंट, एंड द फोर्थ ऑप्शन दैट वी हैव इज कैन नॉट बी ओपन इन इंडिया, यानी किसी में नहीं ओपन दिया सकता। क्वेश्चन समझे आप दोस्तों, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस तरह के अकाउंट में लोन जो है भारत से बाहर नहीं दिया सकता। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी में, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल में, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में, या दोस्तों किसी भी अकाउंट में लोन जो है भारत से बाहर नहीं दिया जा सकता। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर एनआरओ अकाउंट। मैं समझाता हूं दोस्तों, देखिए जो भी एनआरओ अकाउंट के अगेंस्ट लोन है ना, वो भारत से बाहर परमिटेड नहीं है, लेकिन जो एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट का जो लोन है वो भारत से बाहर परमिटेड है कुछ कंडीशन के साथ। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ फैक्ट को। देखिए एनआरओ अकाउंट में क्या बताया मैंने आपको कि नॉट परमिटेड लैंडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एनआरई में क्या बताया कि एनआरई में दोस्तों परमिटेड होता है, कुछ कंडीशन के साथ सब्जेक्टेड होते हैं, और एफसीएनआर में क्या बताया कि यहाँ भी कुछ कंडीशन होता है। तो जो एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट का जो लैंडिंग के अगेंस्ट कंडीशन है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन टिपिकली बैंक को एनआरआई को कोलेटरल प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी फंड उसने एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में हेल्ड किया है, बैंक जो है रिक्वायर करेगी कि एनआरई के पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री हो। तो यदि आप एक एनआरआई हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि आप लोन लें अपने एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से, तो आप अपने बैंक को कांटेक्ट करें, राइट। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट जो अर्न किया जाता है वो टैक्स एजम्पशन होता है। अभी मैंने आपको बताया था एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर बोथ बी एंड से। बताइए टैक्स एजम्पशन कहाँ मिला हुआ है, एनआरओ में मिला हुआ है क्या? एनआरओ में बिल्कुल टैक्स एजम्पशन नहीं है, राइट। और दोनों एनआरई एफसीएनआर दोनों में मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
फ्रेंड्स दिस इज अ यूनिक प्लान फॉर यू, दैट इज CIB PDF प्लान फॉर ऑल सब्जेक्ट। जिनके पास, जिनको दोस्तों क्विक रिवीजन कैप्सूल, यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज MCQs, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको चाहिए दोस्तों क्विक रिवीजन कैप्सूल, तो आप हमारे इस प्लान में इनरोल हो सकते हैं। इसका नाम है CIB PDF प्लान, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक। ऐप इंस्टॉल कर लें और इस CIB PDF प्लान को आप इनमें इनरोल हो जाएं। और दोस्तों जितने भी आपके PDFs गेट इन दिस पार्टिकुलर कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FCNRB में बी का क्या फुल फॉर्म है? बिड, बॉन्ड, बैंक, बुक। ऑब्वियसली बैंक होगा, राइट। नाउ कौन सा अकाउंट है जो कि टूरिस्ट जो भारत आ रहे हैं वो ओपन करवा सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है कि जो मान लीजिए कोई टूरिस्ट है, ठीक है, वो भारत आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा अकाउंट वो ओपन करवा सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। जरा ऑप्शन से हो, लेट गो थ्रू द ऑप्शन, राइट। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा कि NRO अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ऑप्शन डी इज बोथ A एंड B, यानी NRO NRE दोनों खुलवा सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए जो भी टूरिस्ट भारत का सही जवाब है बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्यों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है ये भी मैं समझा देता हूँ। सॉरी, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। So let me explain why option number A is correct. Not NRE, NRE cannot open that. So NRE non resident external cannot open this. Let me explain. मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों इसके पीछे क्या रीज़न है, why it's so. Why FCNR account holder cannot suppose a tourist with FCNR account, why he cannot open an FCNR account, why the tourist cannot open an NRE account, why he can only open an NRO account. So friends देखिए कुछ restrictions है। जैसे टूरिस्ट जो है फॉरेन करेंसी को NRO अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता, वो केवल इंडियन रुपीज़ को डिपॉजिट करेगा NRO अकाउंट में। और टूरिस्ट इंडियन रुपीज़ को विड्रॉ कर सकता है NRO अकाउंट से, वो किसी और चीज़ को विड्रॉ नहीं कर सकता, राइट। तो दोस्तों आप ये नोट ध्यान रखना है कि कुछ रजिस्ट्रेशन NRO अकाउंट मैंने आपको समझा दिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए लिखा हुआ है NRO अकाउंट कैन बी ओपन फॉरेन नेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑरिजिन विद इन इंडिया विथ फंड रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल, राइट। एक ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान नेशनैलिटी रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ, ठीक है। तो बताइए कोई मान लीजिए कि पाकिस्तान का नेशनैलिटी है और वो अकाउंट ओपन कराना चाह रहा है, तो उसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए? सरकार का, RBI का, सेबी का, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ अप्रूवल चाहिए, राइट। SBI USD अकाउंट मेंटेन कर रही है बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क के साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। SBI maintains USD account with Bank of America New York. When it conduct transaction with this account, it passes entries in its book at Mumbai through the कौन सा, आप बताना है कि कौन से अकाउंट के थ्रू ये अपना एंट्री पास कर रहा है, राइट। सो ऑप्शंस आर नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट एंड मिरर अकाउंट। तो बताइए कौन से अकाउंट के माध्यम से ये अपने मुंबई वाले बैंक में एंट्री कर रहा होगा? SBI के बारे में पूछा जा रहा है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थ्रू दिस फास्ट। देखिए मिरर अकाउंट एक बुक कीपिंग अकाउंट होता है जो कि एक बैंक मेंटेन करती है ताकि अपने नॉस्ट्रो अकाउंट के बैलेंस को ट्रैक कर सके। तो मिरर अकाउंट को सेम करेंसी में रखा जाता है जैसा कि नॉस्ट्रो अकाउंट का करेंसी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब भी SBI अपने US डॉलर अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन, USD अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन कंडक्ट करती है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ, न्यूयॉर्क के साथ, तो वो अपने बुक मुंबई में जो बुक है उसमें एंट्री पास करवाती है मिरर अकाउंट के माध्यम से। इससे SBI जो है अपने नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस ट्रैक कर सकती है रियल टाइम में, एवन दो इट इज़ लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री। तो नॉस्ट्रो अकाउंट समझते हैं ना, नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब एक अकाउंट जो कि बैंक मेंटेन करती है दूसरे बैंक में फॉरेन करेंसी में। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब योर अकाउंट विथ अस, नॉस्ट्रो मतलब आवर अकाउंट विथ यू। तो वॉस्ट्रो अकाउंट वैसा अकाउंट जो कि दूसरी बैंक मेंटेन करती है फॉरेन करेंसी में, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो अकाउंट है, एक SBI है, एक बैंक ऑफ अमेरिका है। तो यहाँ पे इस केस में बैंक ऑफ अमेरिका का नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, दे विल हैव नॉस्ट्रो अकाउंट, दैट मीन्स यू माई अकाउंट विथ यू एंड SBI। हाँ, तो बैंक ऑफ अमेरिका का नॉस्ट्रो अकाउंट होगा किसके साथ? SBI के साथ, जो ये मुंबई का बुक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। So friends, this is the plan which is very important, that is CIB mock test plan. If you want to attempt maximum number of question and the interface is same like as you face in the IIVF pattern, so you can enroll in this particular program,
for AVM, BFM, AVFM and BRBL as per your requirement. Friends, this is our app JIV and CIV made simple. You can install from Google Play Store. You can download our app, and after downloading you just have to enter your mobile number. You will receive an OTP on your mobile number, and after entering OTP you will be able to log in into our app. So there is a free material section where we are conducting daily quizzes freely. It is completely free. Daily quiz is completely free, which you can attempt anytime as per your convenience. So do enroll in that. If you have any query, feel free to WhatsApp me on this particular number. Do contact us for any query related to CIV, and do subscribe our channel so that whenever videos get uploaded you will get instantly notified. Do like and share. Thanks for watching.